बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ जानवरों का बसेरा था। इस जंगल में एक नटखट और चंचल बंदर रहता था जिसका नाम चंपक था। चंपक दिन भर उछल-कूद मचाता रहता और अपनी हरकतों से सबका मनोरंजन करता। उसकी एक आदत थी कि वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन चंपक की शरारतें इतनी बढ़ गईं कि उसने जंगल के सभी जानवरों का सामान इधर-उधर बिखेर दिया। सब जानवर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि अब चंपक को सबक सिखाने का समय आ गया है। जंगल के राजा शेर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो चंपक को सही मार्ग दिखा सके। तभी एक वृद्ध हाथी ने कहा, क्यों न हम भगवान हनुमान जी की प्रार्थना करें? वे सबसे बलवान और बुद्धिमान हैं, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। सब जानवरों ने इस बात पर सहमति जताई और उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू की। हनुमान जी, जो अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं, तुरंत वहां प्रकट हुए। सब जानवरों ने हनुमान जी को अपनी समस्या बताई। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं चंपक से मिलकर उसे सही रास्ते पर लाऊंगा। हनुमान जी ने चंपक को ढूंढना शुरू किया और उसे एक ऊंचे पेड़ पर खेलते हुए पाया। हनुमान जी ने चंपक को बड़े प्यार से बुलाया, अरे चंपक, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चंपक ने हनुमान जी को देखा और उनकी ओर दौड़ पड़ा। हनुमान जी, आप यहाँ कैसे? चंपक ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, चंपक, मैं तुम्हारी शरारतों के बारे में सुनने आया हूँ। सब जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हरकतों से उन्हें कितना कष्ट हो रहा है? चंपक ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे खेद है हनुमान जी, मैं सिर्फ मजे के लिए यह सब करता हूँ। हनुमान जी ने प्यार से समझाया, मजे करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी शरारतें अगर किसी को दुख पहुंचाती हैं, तो वे गलत हैं। चंपक ने हनुमान जी की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह वाकई गलत था। उसने हनुमान जी से वादा किया कि अब वह अपनी शरारतों से सबको परेशान नहीं करेगा और सभी की मदद करेगा। हनुमान जी ने चंपक को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें परेशान करने में। चंपक ने अपने वादे को निभाने का निर्णय लिया और अगले दिन से ही वह सबकी मदद करने लगा। अगर किसी जानवर को कुछ चाहिए होता तो वह चंपक से ही कहता और चंपक तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार रहता। धीरे धीरे चंपक ने सभी जानवरों का विश्वास और प्रेम जीत लिया। अब वह नटखट बंदर नहीं रहा, बल्कि एक सच्चा मित्र और सहायक बन गया। सभी जानवरों ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और चंपक की तारीफ की। हनुमान जी ने दूर से ही इस बदलाव को देखा और मन ही मन मुस्कुराए। इस प्रकार हनुमान जी ने एक नटखट बंदर को एक समझदार और दयालु मित्र में बदल दिया। चंपक ने सीख लिया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा और प्रेम में है, और इस शिक्षा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। फिर सब जानवर मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगे और चंपक उनकी खुशी का हिस्सा बन गया। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देखा और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस जंगल में हमेशा शांति और प्रेम बना रहे।